नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तुर्की सीरिया में भूकंप से अब तक 4400 से ज्यादा लोगों की मौत, कई हजार लोग घायल, 5600 से अधिक इमारतें जमींदोज। पूरी दुनिया में शाम 7 बजे तक दर्ज किए गए 78 भूकंप के झटके, जिनमें से 46 सीरिया में आए। लेवल 4 का अलर्ट जारी। आपदा झेलने तुर्की की तरफ भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, वायुसेना के विमान से राहत सामग्री की भेजी पहली खेप। तुर्की समेत 4 देशों में भूकंप को लेकर WHO ने किया दावा, का 8 गुना ज्यादा हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा। कश्मीर मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को यूएन में लगाई लताड़, नफरत फैलाने की साजिश रचने वाला बताया देश। पीएम मोदी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय दल की बैठक आज, बजट पर चर्चा सहित विपक्ष के हंगामे से निपटने की बनेगी रणनीति। सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष से की बातचीत, संसद में आज हो सकती है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। INS विक्रांत पर पहली बार उतारा गया हल्का लड़ाकू विमान, सेना ने आत्मनिर्भर भारत की बताई ऐतिहासिक उपलब्धि। ये भी नहीं, सेहत पर भी भारी पड़ रहा है पैकेट वाला दूध, अमूल मदर डेयरी के मिल्क में बसा मिला कम, लगा जुर्माना। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर ADR की रिपोर्ट में खुलासा, 17% उम्मीदवार करोड़पति, 16% पर आपराधिक मामले दर्ज। इलाज के दौरान दवा के प्रतिकूल असर पर देनी होगी रिपोर्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों को दिया आदेश। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का किया शुभारंभ, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच की दूरियां होंगी कम। बेंगलुरु में निजी छात्रावास में विषाक्त भोजन से 137 छात्र बीमार, पेट दर्द उल्टी की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गई भारतीय मूल की अप्सरा अय्यर, 136 साल के इतिहास में पहली बार इंडियन महिला को मिला पद। सम्मेलन में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने किया बड़ा दावा, का भारत से हमारे संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं। हाईकोर्ट की वकील विक्टोरिया गौरी को जज बनाने पर सुनवाई आज, भाजपा से जुड़े होने की खबरें सामने आने के बाद शुरू हुआ विवाद। आज पिज्जा और पास्ता का स्वाद बढ़ाएगा स्वदेशी ऑर्गेनो, सी-मैप वैज्ञानिकों ने विकसित की नई प्रजाति सिमसुदिच्छा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की अचानक बिगड़ी तबीयत, निम्स अस्पताल में कराया गया भर्ती, बेटे ने दी जानकारी। हर सप्ताह हमारे शरीर में पहुंच रहा है 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक, शोधकर्ताओं ने बताया शरीर के लिए बेहद खतरनाक। कराची में आज सुपुर्दे खाक किए जाएंगे परवेज मुशर्रफ, दुबई से कराची पहुंचा पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर। मुंबई आतंकी हमले की यादें अब भी भारत अमेरिका में ताजा, विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस बोले भयावह था वो दिन। पाकिस्तान में विकिपीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया, PM शहबाज शरीफ ने दिया था बैन करने का आदेश। आगरा के ताजगंज के एक गेस्ट हाउस में देह व्यापार का भांडाफोड़, आपत्तिजनक स्थिति में 3 युवक और 3 युवतियां गिरफ्तार। गुरुग्राम में व्हाट्सएप के माध्यम से देह व्यापार चलाने का भांडाफोड़, फोटो भेजकर कराया जाता था पसंद, पुलिस ने 3 को दबोचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर जताई चिंता, बोली जनहानि कम करने के लिए हो बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिला भूटान का संसदीय प्रतिनिधिमंडल, बोले हमेशा भूटान का एक विश्वसनीय मित्र बना रहेगा भारत। भारत फ्रांस ने परमाणु समेत विभिन्न क्षेत्रों में की सहयोग की समीक्षा, बैठक में विदेश सचिव विनय मोहन और फ्रांस के महासचिव रहे मौजूद। अधीर रंजन चौधरी ने अडानी मामले को लेकर ममता प्रसाद का निशाना, बोली दीदी को इंडियन वर्ग की रिपोर्ट पर चुप्पी साधे रहने के लिए मिले होंगे निर्देश। JDU संसदीय बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाए गए उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह बोले अगर मन से पार्टी में रहे तो दोबारा बन सकते हैं अध्यक्ष। सरकारी बसों में अब ₹1.30 प्रति किलोमीटर देना होगा किराया, यूपी सड़क परिवहन निगम ने किराया बढ़ाने की जारी की अधिसूचना। सारण हिंसा को लेकर सोशल मीडिया साइटों को किया गया निलंबित, बड़े पैमाने पर आगजनी एवं तोड़फोड़ के बाद प्रशासन ने उठाया कदम। हमीरपुर पहुंची भाजपा नेता उमा भारती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, बोली बेचारे कहीं के नहीं रहे, जहां गए वहीं हार गए चुनाव। CM योगी ने आगरा मेट्रो टनल की खुदाई का किया शुभारंभ, बोले 2024 की शुरुआत में चालू हो जाएगी मेट्रो सेवा। दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों को दिया सख्त निर्देश, का वर्दी पहनकर चलाएं वाहन, नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कतर के परिवहन मंत्री से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर दिया जोर। अगले वित्त वर्ष के लिए 110 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में दी जानकारी। किसानों के लिए डिजिटल एक्सटेंशन मंच तैयार करेगा कृषि मंत्रालय, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन का मिलेगा प्रशिक्षण। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए गठित की स्क्रीनिंग कमेटी, टिकट के लिए आवेदन करने वाले लोगों की दावेदारी पर करेगी विचार। शिष्या से दुष्कर्म मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत की याचिका। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में DSSB के जरिए होगी भर्ती, उपराज्यपाल बोले नियुक्तियों में भ्रष्टाचार रोकना है इस कदम का मकसद।
भारतीय ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। बोले जहां सही भाव पर तेल मिलेगा वहीं से भारत खरीदेगा ईंधन। झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज से की मुलाकात। PMAY के तहत 8 लाख घरों को मंजूरी देने का किया आग्रह। 8 फरवरी से शुरू होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र। 2 सप्ताह तक चलने की संभावना। 15 फरवरी को पेश होगा बजट। हरित बांड लाने वाला पहला नगर निकाय बना इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण में 6 साल से लगातार शीर्ष पर कायम है शहर। गाजियाबाद में प्रेमी को शादी की बात करने के लिए बुलाया घर, हत्या कर 100 तालाब में फेंका। 8 माह बाद मिली हड्डियां। बुलंदशहर में वकील की गिरफ्तारी को लेकर कचहरी में हंगामा। पुलिस पर अधिवक्ताओं ने दूसरे पक्ष से सांठगांठ करने का लगाया आरोप। बुलंदशहर में गौकसी की घटनाओं में शामिल मकसूद पर गिरी गाज। कोर्ट के निर्देश पर गैंगस्टर की 9 लाख की प्रॉपर्टी को किया गया कुर्क। बुलंदशहर पुलिस ने 56 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बाजार में 8,50,000 बताई जा रही है गांजे की कीमत। कारण बताओ नोटिस के जवाब में परनीत कौर ने दिया बयान। बोली कांग्रेस को जो कार्रवाई करनी है वो करने के लिए है स्वतंत्र। ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान एरोन फिंच ने की संन्यास की घोषणा। टेस्ट और वनडे क्रिकेट से पहले ही ले चुके थे संन्यास। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।